बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं कि दरियाए नील का नक्श है, जिस पे हर महीने मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। और दरियाए नील के नक्श का जो अमल है वो हर महीने चेंज होता है, जबकि नक्श सेम रहता है। इसके साथ साथ जो लोग न्यू हैं उनको मैं बताती चलूँ कि दरियाए नील का अमल लास्ट नवंबर यानी कि नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है। और हर महीने अबकरी मैगज़ीन में दरियाए नील के नक्श का डिफरेंट अमल डिफरेंट हाजात के साथ दिया जाता है, जो कि मैं रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ। उसके अलावा दरियाए नील को देखते हुए हर जुमे के दिन आपने 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ना है। उसका भी मैं अपनी हर वीडियो में आपको रिमाइंडर देती हूँ। उसके अलावा अब जो दरियाए नील की ख़ास इजाज़त और ख़ास अमल हज़रत जी ने 9-10 मुहर्रम को तस्बीह खाना लाहौर में करवाया था। जिन्होंने वो महफ़िल अटेंड की थी या ऑनलाइन शामिल हुए थे, उन्हें मालूम होगा कि हज़रत जी ने हर खाने पे उंगली रखवा के एक अमल करवाया था। उसके अलावा 9-10 मुहर्रम के बाद से हज़रत जी ने इजाज़त दी है कि आप इस्लामी महीने की हर यकम तारीख़ को दरियाए नील का नक्श लिख सकते हैं, जिसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। आप अपनी हाजात के लिए कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि हर इस्लामी महीने की यकम तारीख़ को लिखना है। यहाँ पर मैं आपको यकम तारीख़ का बताती चलूँ। हर इस्लामी महीने की फ़र्स्ट डेट को यकम कहा जाता है। और उसके अलावा आप सब जानते होंगे कि हज़रत जी अपने दर्स में बताते हैं कि एक अमल स्टार्ट किया हुआ है रजब से, जो कि है दरियाए नक्श यार गार यार मज़ार का। उस पे मेरे चैनल पे 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपको मिलने में मुश्किल पेश आए तो आपके लिए मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें आपको आसानी से नक्श यार गार यार मज़ार पे 2 वीडियोज़ मिलेंगी। एक में उसकी डिटेल्स बताई गई है और दूसरी में उसको लिखने का तरीका बताया गया है और कुछ रूल्स बताए हैं। दूसरा जो नक्श है वो मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन वाला नक्श है। वो भी हज़रत जी ने लिखने का तरीका बताया है। आप कहेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। तीसरा जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस पे आज वीडियो बना रही हूँ, वो है दरियाए नील का नक्श। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एक पेंसिल से इसका स्केच बना लिया है। आप भी बना सकते हैं। हमने अभी अल्लामा लाहौटी के नक्श लिखे थे। बॉक्सेस जो बनाते हैं या लाइंस जो ड्रॉ करते हैं, वो अगर आप पेंसिल से कर भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोगों को इस चीज़ का कंसर्न था। अगर आप लिखना चाहते हैं ज़ाफ़रान या ज़रदा रंग से तो आप लिख सकते हैं। वो अल्लामा लाहौती के नक्श के लिए था। अब दरियाए नील के नक्श के लिए हज़रत जी ने घुलने वाली स्याही की इजाज़त दी है, यानी कि कोई भी आप इंक यूज़ करते हैं कर सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए ईज़िली। इस नक्श को पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको इस नक्श की डिटेल्स बताऊंगी कि आपने इस नक्श के साथ क्या करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है कॉर्नर्स पे सारा। उसके साथ साथ ये टोटल 9 मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। 1 बॉक्सेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। आप ये कह दें कि मैंने वर्टिकल लाइंस जो बनाई हैं, कॉलम्स जो हैं, वो मैंने 9 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें अब हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सा हिंट दे दूं कि यहाँ पर जो हमने उम्र लिखना है वो आपने 24 टाइम्स लिखना है। इस साइड पे बीच में आप लिखेंगे नक्शे दरियाए नील, और फिर यहाँ पर भी आपने 24 टाइम्स उम्र लिखना है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह स्टार्ट में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक उम्र लिखेंगे जो कि नीचे कंटिन्यू होगा, उसका मैं आपको बता दूँगी। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है, आए पहले वो लिखते हैं। इसको आप 24 टाइम्स उम्र लिख लीजिए, और बीच में हमने यहाँ पर नक्शे दरियाए नील लिखना है। तो जो बीच में नक्शे दरियाए नील लिखना है, पहले उसको लिखते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने कहाँ तक दोनों साइड्स पे उम्र लिखना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर राइट साइड पे लिखना शुरू करते हैं उम्र।
यहाँ पर मैंने कहा आप एक दफ़ा छोड़ दें, सिर्फ हमने एक दफ़ा लिखना है जो कि नीचे कंटिन्यू होगा। अब ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपने 24 टाइम्स यानी कि 24 दफ़ा लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 24 टाइम्स उम्र लिख लिया है। यहाँ पर क्योंकि मैं वीडियो भी साथ साथ बना रही हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप देख सकते हैं जैसा अच्छा तो नहीं लिखा जा रहा, लेकिन गैप्स कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। ऑब्वियसली जब आप लिखेंगे तो फोकस्ड होकर लिखेंगे। मेरा ध्यान यहाँ पर वीडियो बनाने पे भी है, आपको बताने पे भी है और लिखने में भी है। और मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर कोई हो जाए तो प्लीज़ आपको हर दरियाई नील की वीडियो में मैं नक्श भी अपलोड करती हूँ, आई थिंक कम्युनिटी में भी अपलोडेड है, और अभी भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब यहाँ पर हम 24 टाइम्स उम्र लिख लेंगे। यहाँ पर 24 टाइम्स उम्र लिख लिया है। अब इस साइड पे हम लिखेंगे फ़ारूक 7 दफ़ा यानी कि 7 टाइम्स, और राइट साइड पे हम लिखेंगे, मैंने आपसे कहा था यहाँ एक थोड़ी सी स्पेस छोड़िएगा एक दफ़ा उम्र लिखने की, तो वहाँ हम उम्र लिख के बिन ख़त्ताब बिन ख़त्ताब बिन ख़त्ताब बिन ख़त्ताब, वो हमने 5 दफ़ा लिखना है। उम्र एक ही दफ़ा लिखेंगे, बाकी 5 दफ़ा हमने बिन ख़त्ताब लिखना है। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे मैंने आपको कब बताया है कि हमने फ़ारूक लिखना है 7 दफ़ा। इसको मैं टर्न कर लेती हूँ, आप भी लिखते हुए इसी तरह किया करें ताकि आपको आसानी हो। आइए अब इस साइड पे लिखते हैं हम बिन ख़त्ताब, और यहाँ पर एक दफ़ा उम्र लिखना है, पहले वो लिख लेते हैं। ये एक दफ़ा हो गया। फिर लिखते हैं बिन ख़त्ताब। ये हम चौथी दफ़ा लिख रहे हैं। यहाँ हम लास्ट टाइम लिखेंगे बिन यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट साइड पे यहाँ पर मैंने आपको बताया हमने फ़ारूक लिखना है और वो हमने 7 टाइम्स लिखना है। तो आइए लिखते हैं। यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने 7 दफ़ा लिखना है। ये 2 टाइम्स हो गया, 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पर मिड वाला पोर्शन फिल कर सकते हैं। एंड में यहाँ पर लिखेंगे अमीरुल मोमिनीन, जो कि हमने 12 टाइम्स लिखना है। तो आइए सबसे पहले इस बॉक्स को फिलअप करते हैं जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट करके, और यहाँ पर नंबर लिखना है आपने 7, ये देखें। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करती हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। नंबर आपने स्ट्रेट लिखना है, सिर्फ जो अल्फाज हैं वो आपने टिल्ट करके रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट में हमने फिर मैन लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर साथ साथ मैं नीचे लिख रही हूँ। अल वाहिद, यहाँ 931। वीडियो को प्लीज़ प्रॉपर देखा करें, एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वीडियो के ड्यूरेशन में मैं आपसे ज़िक्र करती हूँ, और फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मोस्टली आपके जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स होते हैं या जो क्यूरीज़ होती हैं वो ही होती हैं जो मैं मोस्टली आपको वीडियो में बता चुकी होती हूँ। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और नक्शे यार गार भी अब लिखना शुरू किया है, या उन्होंने अलामा लाहौती के नकूश अब लिखना शुरू किए हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ कि तमाम नक्श पे वीडियो बनाई हुई है मैंने, और उनके रूल्स की भी अलग वीडियो है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन आंसर्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, डिफरेंट उनके क्वेश्चंस थे, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उनके तमाम सवालों के जवाबात देने की कोशिश की थी, उन तमाम क्वेश्चंस के जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली लोगों ने किए हुए थे। तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पे हर वीडियोस या जो कुछ इस तरह के अमाल हैं जो मंथली होते हैं, उनकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो इस्लामिक मंथ है उनके जो सारे वज़ाइफ हैं या अमाल हैं, उन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो और सेपरेट रादर वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपको उसमें ईज़िली मिल जाएगी। इसी तरह अपकरी के जो मैगज़ीन्स का रिव्यू है, उस पर भी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, उसमें आपको तमाम मैगज़ीन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। ये नक्श हम लिख रहे हैं, इस नक्श के लिखने के बाद आपने इस नक्श के साथ क्या करना है उसका भी मैं आपको बताती हूँ। हम पहले नक्श लिख लें। एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, इस नक्श को आप घुलने वाली कोई भी स्याही से लिख सकते हैं, चाहे वो ज़ाफ़रान की है, चाहे वो ज़र्दा रंग की है, या चाहे वो आप देख सकते हैं मैं ब्लैक इंक से लिख रही हूँ। आप जिस भी चाहे इंक से लिख सकते हैं, बस वो घुलने वाली होनी चाहिए। घुलने वाली मीन्स कि जब आप पानी में इसको मिक्स करें तो वो आराम से पेपर से उतर के डिज़ोल्व हो जाए पानी में। ये हम लास्ट लाइन लिख रहे हैं। 3 आपने लाइंस बनानी है, और कॉलम्स जो आप बनाएंगे ना, वो आपने यानी कि वर्टिकली जो खाने बनाने हैं वो 9 होने चाहिए, और जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो 3 रोज़ होनी चाहिए। 9 यानी कि आप लाइंस ड्रॉ करेंगे बनाने के लिए। ये काना है यहाँ पर, और इसी तरह हम डिजिट्स यहाँ लिखेंगे। ये अल कहार है। दरियाए नील का नक्श किस तरह करना है, किस तरह पढ़ना है, उस पर भी अलग से प्लेलिस्ट है, और हर मंथ का जो अमल है मैंने अपलोड किया हुआ है। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनके पिछले जो हर मंथ के अमल है वो मिस हो गए हैं, वो अब क्या करें। तो वो अब आप उन अमाल को रहने दें जो पिछले मंथ्स के थे, वो तो अब नहीं हो सकते, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप अब से इस दरियाए नील के अमल को स्टार्ट कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और जो पिछली वीडियोस में जिन जिन तरीके या हाजत का बताया हुआ है, अगर बंदिश के लिए है, अगर शादी के लिए है, कोई मुकदमा है, या जिस भी हवाले की से मैंने अपलोड किया हुआ है, तो अमल तो ऑब्वियसली आप हर महीने का चेंज करके यूज़ कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से पढ़ना है वो आप अपनी हाजत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। तरीका का मतलब ये है कि कहीं जगह दिया हुआ है कि आपने दिन में 2 दफ़ा करना है, कहीं दिया हुआ है 3 दफ़ा करना है एक दिन में, और किसी उसमें बताया हुआ है कि आपने कोई स्पेशल हदिया निकालना है, वो भी आपने फिर देना होगा। अब हमारा ये देखें नक्श ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमने इस तरफ भी बिन ख़त्ताब लिखा था, और यहाँ मैंने आपको बता दिया है कितनी कितनी दफ़ा करना है। यहाँ भी, यहाँ जो नीचे वाली लाइन है इसमें अब हम लिखेंगे अमीरुल मोमिनीन, और ये हमने 12 टाइम्स लिखना है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर।
सकते हैं कि मैंने 12 टाइम्स पूरा कर लिया है अमीरुल मोमिनीन, और ये हमारा पूरा नक्श है जो मैंने अभी आपके साथ लिखा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। राइट, लेफ़्ट और टॉप पे और बॉटम पे जो जितनी दफ़ा लिखना है मैंने आपको साथ साथ गाइड किया है। यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर 5 टाइम्स बिन ख़त्ताब लिखा है, एक दफ़ा उमर यहाँ सिर्फ ऐड करना है। यहाँ पर 24 टाइम्स उमर, बीच में आप ये यहाँ पर भी 24 टाइम्स। इसी तरह फ़ारूक जो हमने यहाँ लिखा है वो 7 टाइम्स, और सबसे नीचे जो अमीरुल मोमिनीन की लाइन अभी मैंने आपको दिखाई है वो हमने 12 दफ़ा लिखना है। तो इस तरह हमारा नक्श पूरा कंप्लीट होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि इस नक्श को लिखने के बाद क्या करना है। इस नक्श को लिखने के बाद आपने पानी में इसको की स्याही को घोल लेना है। जब स्याही सारी पेपर से उतर जाए उसके बाद आप इस पानी को किसी दरिया में, किसी झील में, नदी में, समंदर में डाल दें अपनी हाजात का तसव्वुर करके, दुआ कर कर। और उसके अलावा अगर जो लोग दरिया, समंदर, झील वगैरह में नहीं डाल सकते उनके लिए हज़रत जी ने बताया है कि आप जो फर्स्ट इस्लामिक डेट को लिखेंगे कि आप पानी में इस नक्श को घोलकर उस जो आप पानी में सारी स्याही डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर आपने उस पानी को किसी पौधे में डाल देना है। और ये अमल आप हर इस्लामी महीने की पहली तारीख़ को करें, जिस तरह आप नक्शे यार गार मज़ार वाला अमल करते हैं हर इस्लामी मंथ की 22 तारीख़ को। तो ये अमल भी फ़र्स्ट को स्टार्ट कर दें। इसके अलावा जो एक और नक्श है जो हज़रत जी ने बताया है लिखने का, मुझे कमेंट्स भी मिल रहे थे कि जो हज़रत जी ने कहा कि उंगली के इशारे से आप लिख लें, और सारा अमल करवाया था अपनी महफ़िल में जुमेरात की। तो इंशाअल्लाह उसका भी मैं आपको डिटेल्ड एक लिख कर दिखा दूँगी वीडियो में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें पूरी फ़रमाएँ, मुश्किलात दूर फ़रमाएँ। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। जो लोग न्यू हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लें और वीडियो देखते रहा करें, कमेंट किया करें, फ़ीडबैक दिया करें, और इसी तरह देखते रहिए। जज़ाकल्लाह।